Yes, good morning students. How are you? Okay, good. So today we will discuss characteristics of a good fuel. पिछले आर्टिकल में हमने फ्यूल के बारे में पढ़ा था कि फ्यूल क्या है। अब हम देखते हैं कि एक जो अच्छा फ्यूल है, जो गुड फ्यूल है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए कि इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कि जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो हम अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर रहे हैं, गाड़ी में यूज कर रहे हैं, कुकिंग के लिए कर रहे हो या इंडस्ट्री वगैरह कहीं भी कर रहे हो, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू हो वो किलो जूल पर ग्राम, दैट शुड बी मच हाई। यानी कि वो थोड़ा सा चाहे फ्यूल हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा हमें क्या दे रहा हो, हीट एनर्जी दे रहा हो। फ्यूल इस तरह का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा फ्यूल हो और बहुत कम मात्रा में वो हमें क्या दे रहा है, हीट एनर्जी दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसकी क्वांटिटी बहुत कम हो, बहुत कम मात्रा में हम यूज कर रहे हो और वो हमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू दे रहा हो। तो इस तरह का होना चाहिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड बर्न विदाउट एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेस। इस तरह का हमारे पास होना चाहिए। जो फ्यूल है वो ऐसा होना चाहिए कि जब वो बर्न कर रहा है, जल रहा हो, तो किसी प्रकार का वो स्मोक ना छोड़े और किसी प्रकार की हार्मफुल गैस वो जलने के साथ साथ ना छोड़े। जैसे हम मान लेते हैं घरों में इंडियन गैस आप यूज कर रहे हैं, एलपीजी गैस यूज कर रहे हैं, तो जब वो जलती है तो किसी प्रकार का स्मोक जनरेट नहीं करती है। जब वो जलती है तो किसी प्रकार की हार्मफुल गैसेस जनरेट नहीं करती है। ऑन द अनदर हैंड, जब हम मान लेते हैं आप उपले जलाते हैं घर पे, डंग केक जिसे कहते हैं, या लकड़ी जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो स्मोक भी जनरेट करती है और साथ साथ में क्या हार्मफुल गैसेस भी जनरेट करती है। तो इस तरह का फ्यूल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर जिसको जब हम हीट करते हैं तो वो जलना शुरू हो जाता है, कि वो जो उसका प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर मतलब ना तो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास ये दो फ्यूल है, एक फ्यूल ए और एक फ्यूल है बी। फ्यूल ए का जो इग्निशन टेम्परेचर मान लेते हैं वो है 18 डिग्री और दूसरे का जो इग्निशन टेम्परेचर मान लेते हैं वो है मान लेते हैं 65 डिग्री। ये है दोनों का जो इग्निशन टेम्परेचर, हमने दोनों का अलग अलग ले लिया कि ये इग्निशन टेम्परेचर है। ठीक है बेटा, ये ले लिया हमने। अब यहां पूछ लीजिए कि कौन सा जो है बढ़िया फ्यूल है। देखिए ये 18 डिग्री है और ये 65 है, इसका बहुत लो है और इसके कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है। तो आंसर ये हो सकता है कि जी ये है हमारा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ये 18 डिग्री इतना लो इग्निशन टेम्परेचर है कि आपने नॉर्मल से भी अगर हीट वहां पे प्रोड्यूस हो रही है तो एकदम से इट कैन इजिली कैच फायर। ये तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और ये क्या है, ये ज्यादा है। जो हम नॉर्मली हीट जनरेट करके 65 डिग्री तक टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं और इसको जला सकते हैं। तो कौन सा अच्छा फ्यूल हुआ, ये मान लेते हैं ये 18 डिग्री इसका इग्निशन टेम्परेचर और कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी हमने मान ली कि ये है 55 किलो जूल पर ग्राम और इसकी हम मान लेते हैं 55 इसकी हम 50 मान लेते हैं 55 किलो जूल पर ग्राम। योर आंसर, आपका आंसर ये होगा कि इट इज बेटर बट नॉट। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा, हम किसको अच्छा कहेंगे। क्यों अच्छा कहेंगे, क्योंकि ये देखो रूम टेम्परेचर से भी नीचे क्या कर लेगा, हायर इजीली कैच कर लेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसको हम प्रॉपरली सेव करके रख नहीं सकते हैं, इसको बड़े संभाल कर रखना पड़ेगा। जबकि ये इजीली हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो फ्यूल बी इज गुड फ्यूल एज कंपेयर टू ए, ये कह सकते हैं हम। दूसरी बात, नेक्स्ट आता है आपका, इट शुड बी चीप एंड इजिली अवेलेबल। जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी होना चाहिए कि वो चीप हो, सस्ता हो। ऐसा ना हो कि फ्यूल तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा है, उसको हम खरीद ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एंड इजिली अवेलेबल, और वो इजिली आसानी से मिल सके। जैसे हम एलपीजी यूज करते हैं तो वो क्या है, चीप भी है और इजिली अवेलेबल भी है। तो एलपीजी को हम ये कह सकते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में
जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं उनमें एलपीजी इज द एक ऐसा फ्यूल है जो हमें चीप भी है एंड इजिली अवेलेबल भी है, इस तरह का होना चाहिए। इट नेक्स्ट है इट शुड बी इजी टू हैंडल ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। कहता है कि गुड फ्यूल की ये बहुत एक अच्छी क्वालिटी है कि वो क्या होना चाहिए, इजी टू हैंडल, उसको हर कोई यूज कर सके कि कैसे यूज करना है। ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से लाया और ले जाया जा सके। एंड स्टोर, और उसको स्टोर कर सके, रख सके, सावधानी बरती जा सके। तो ऐसा होना चाहिए। कहता है एक अच्छे फ्यूल की ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो इजी टू हैंडल होना चाहिए, जिसको बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, हर कोई क्या कर सके, इजी टू हैंडल कर सके, एक जगह से दूसरी जगह को लाए और ले जाए जा सके और इजीली उसको स्टोर कर सके। फ्यूल ऐसा भी होना चाहिए। इट शुड नॉट लीव सो मच एश बिहाइंड आफ्टर बर्निंग। फ्यूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने यूज तो कर लिया, अब जब वो जलने के बाद, आपको पता है फ्यूल जलने के बाद ऐश छोड़ देता है, राख छोड़ देता है, कि वो जल गया और बहुत ज्यादा मात्रा में वो राख छोड़ रहा है, और उससे क्या होगा, वो राख उड़ के हवा में जाएगी, हवा से क्या होगा, पोल्यूशन हो जाएगा। कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे यू यूज द डंग केक इन योर होम व्हेन यू कुकिंग योर फूड। जब हम घर में खाना वगैरह पकाते हैं तो हम डंग केक का यूज करते हैं, तो उससे क्या होगा, एक तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा कम है, और दूसरी बात जब वो जलता है तो बहुत ज्यादा ऐश पीछे छोड़ देता है। जब ऐश पीछे छोड़ देता है तो ऐश क्या होती है, जब कई बार हवा वगैरह चलती है उससे हवा में उड़ जाती है, जो क्या करती है, हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर देती है, पोल्यूट कर देती है। तो कहता है इस तरह का नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जैसे एलपीजी यूज करते हैं, किसी प्रकार का कोई भी वो ऐश पीछे नहीं छोड़ती है, तो ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट वन, इट शुड बर्न स्मूथली। फ्यूल ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल स्मूथली जले। ऐसा ना हो कि वो जल रहा है और स्मूथली नहीं जल रहा है, वो कभी कम कभी ज्यादा, कभी किस तरह से कभी बंद हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेरी स्मूथली एक जैसा जलता रहे। आप अगर उसको इंक्रीज करना चाहे टेम्परेचर तो उसका इंक्रीज कर लें, डिक्रीज करना चाहें तो डिक्रीज कर लें। तो बेटा एक गुड फ्यूल में, जो एक अच्छा फ्यूल है, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अब बेटा देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारे पास दो फ्यूल हैं, एक फ्यूल ए और एक फ्यूल बी। मान लेते हैं फ्यूल ए का, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, कैलोरीफिक वैल्यू है 60 किलो जूल पर ग्राम, इग्निशन टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका है 50 किलो जूल पर ग्राम और इग्निशन टेम्परेचर है 70 डिग्री। देखिए दोनों फर्क क्या है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू लगभग नजदीक है, बट देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर। इसका 20 और इसका 70, ये अच्छा हो गया। अब इसके अलावा देखिए इसका जो मेन बात है कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है इसकी एज कम्पेयर टू दिस वन। परंतु ये साथ में कौन कौन सी गैसें, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, SO3, इस तरह की क्या पॉइजनस गैसेस जलने के साथ साथ एनवायरनमेंट में दे रहा है, उसको पोल्यूट कर रहा है, जबकि ये CO2 और H2O दे रहा है। तो कौन सा बेटर फ्यूल है, वी कैन से फ्यूल बी इज बेटर फ्यूल देन ए। ठीक है बेटा।